हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सभी को मैं सूचना दे दूं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस की क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी और हम उसे कंप्लीट करेंगे हर एक सिंगल यूनिट के रूप में। तो यदि आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ध्यान देते चलना। रिजल्ट की हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। जो मेरे पास अभी जानकारी है कि रिजल्ट 12 तारीख तक तो आ जाना चाहिए। अब 12 तारीख तक आ जाए तो ज्यादा भी बेस्ट है, पर देखते हैं क्या घटनाक्रम होता है। मतलब आज शाम तक की बात कर रहे हैं, पर क्योंकि इस बार 31 मई तक तो बच्चों के जो भी कंडीशंस थी उनको डिमांड किया गया है, फिर आंसर की रिलीज की गई है, फिर फाइनल आंसर की बनाई गई होगी। तो मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, चीजें हो सकता है 12 की जगह 13-14 तारीख तक जाए। हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े मुद्दे पर। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान वाले एक अलग नाम से जानते हैं, वहां पर वहां के नागरिकों के द्वारा कई प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और इसी दौरान अभी पता चला है कि वहां पर सेना का एक जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो एक बार पुनः थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये है क्या। ये क्षेत्र भारत के नक्शे में दिखाया जाता है, लेकिन भारत के नियंत्रण में क्यों नहीं है। हम सारी बातों पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन पुनः आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि यदि आप यूपी में रहते हैं, प्रयागराज के आसपास, तो इस सोमवार को दोपहर 1 बजे हम सीधी मुलाकात करेंगे प्रयागराज में आप लोगों से, ताकि सीधे सवाल और आपको सीधे उसके जवाब भी मिल सके। पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर क्रशेस इन पीओके, ऑल पर्सनल ऑन बोर्ड किल्ड। एक दुर्घटना जो हुई है। पहले हम बात करें थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान में बढ़ता असंतोष। विरोध प्रदर्शन का कारण ऐसा नहीं कि अचानक है। जब से पीओके बना है उसके बाद पिछले खास करके 50-60 वर्षों से स्थानीय लोग कई प्रकार के आरोप पाकिस्तान सरकार पर लगा चुके हैं, जिसमें वहां के लोगों को कहीं ना कहीं वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है। वहां की जो विधानसभा है उसमें मनोनीत करने, नॉमिनेट करने की जो परंपरा वहां की पाकिस्तान सरकार ने करके रखी है, तो कहा वो लोग मानते कि बाहर के लोग आकर यहां पर शासन कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी लंबे समय से कई प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, गरीबी वाली, महंगाई वाली जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बार विरोध प्रदर्शन इनवाइट किए हैं। या आप चित्रों को देख सकते हैं, बड़ी संख्या, काफी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के स्थानीय लोगों में असंतोष और विद्रोह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये वहां की पार्टी है जेके, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। उसने इस विरोध प्रदर्शन को और सभी पार्टियों को इनवाइट किया है। प्रदर्शनकारी बेहतर बिजली, पानी, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कई स्थानों पर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिनमें जनहानि और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की खबरें सामने आई। संचार प्रतिबंध और इंटरनेट सेवाओं पर रोक ने भी स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है कि भाई हमारे जो पड़ोस का क्षेत्र है वह इस तरीके से अगर चलेगा तो ठीक नहीं होगा। दुनिया के लोगों को अब इस पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान का एक और नया चेहरा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बातचीत करें तो अभी जो घटना है कि एक हेलीकॉप्टर, जो सेना का हेलीकॉप्टर है, यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब इसकी जांच चल रही है। कई प्रकार की कहानियां शुरू हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ टेक्निकल खराबी हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसी में कोई चीज हो सकती है। और कुछ लोगों ने, जिनको पाकिस्तान में समस्याएं कम दिखती हैं, वो इसके लिए कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं।
हर देश अपने यहाँ के असंतोष को खत्म करने के लिए विदेशी शक्तियों के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारियों का ठेका फोड़ ही देता है। अब थोड़ा जान लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम में हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में क्या क्या ऐसी पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। अभी पूरी तरह से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है कि क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इसी कारण से पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहता है। हम अपना मैप बनाते समय भले ही ये मैप बनाते हैं और भारत हमेशा ही इस पर अपना दावा रखेगा क्योंकि ये भारत का भाग है, लेकिन आज अगर हम बातचीत करें तो ये वाला जो हिस्सा मैं जिसको बॉर्डर बना रहा हूं, यह भारत के कंट्रोल में, भारत के नियंत्रण में नहीं है। ये वाला जो भाग है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पाकिस्तान का नियंत्रण है। ये पाकिस्तान के नियंत्रण वाला जो भाग है, इसने चाइना को दे दिया। हमने आपत्ति दर्ज की कि भाई आप उससे मांग ही कैसे सकते हो, उससे ले ही कैसे सकते हो जब वो जमीन ही उसकी नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि मोहल्ले की कोई जमीन पर किसी ने कब्जा किया और उसको बेच दिया या किसी को दे दिया, तो ये बिल्कुल भी चीज सही नहीं है। 1962 में चाइना ने अक्साई चीन का ये वाला जो पूरा हिस्सा है, जो भारत का भूभाग है, इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। तो ये हिस्सा चाइना के नियंत्रण में है, भारत का भाग। ये भारत का भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में है। हम इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान के जो सरकार है वो इसे आजाद कश्मीर कहती है और इसको गुलाम कश्मीर कहती है। भारत का ये वाला हिस्सा भारत के नियंत्रण में है पूरी तरह से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। वैसे ये पूरा भाग अब लद्दाख का माना जाता है, मतलब अगर हमसे कोई पूछे तो ये पूरा का पूरा लद्दाख वाला भाग रहेगा, ये पूरा का पूरा। इसका मतलब अधिकतर जो भी जहां प्रॉब्लम है वो लद्दाख के हिस्से में है। ये वाला जो भाग है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर वाला हिस्सा है। अगर हम बातचीत करें यहां पर एक और चीज थोड़ा सा बेटर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये जो बॉर्डर है ये श्रीनगर है। यहां पर ये वाले क्षेत्र में जिसको नाम पाकिस्तान के लोगों ने आजाद जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, और इस वाले हिस्से को वो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन कहते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। कहानी ऐसी है कि 1947 में कश्मीर एक देसी रियासत था, वहां राजा हरि सिंह थे। बहुत ही मतलब क्या दिमाग में चल रहा था उसके, वही जाने, भगवान ही उसके दिमाग को पढ़ सके। ये भाई साहब जब भारत की आजादी या 1947 का एक्ट आया था तो उसमें क्लियर कर बताया गया था कि देसी रियासत के राजा के पास 3 ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान में जुड़ जाए, या तो भारत से जुड़ जाए, या अलग देश बनाए। तो इन्होंने ना तो पाकिस्तान के साथ साइन किया ना भारत के साथ अपना अलग बनाए रखा। उन्हें लग रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे। पर इसी दौरान 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में करने के लिए सैनिक कार्रवाई न करते हुए यहाँ के कबालिये लोगों को भड़काया और कहा कि राजा के खिलाफ विद्रोह करो, और यहाँ के कबालिये लोग बड़ी मात्रा में श्रीनगर के पास तक पहुंचने लगे। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि देखो भाई, हम मदद तभी करेंगे जब आप भारत में जुड़ने की बात करते हैं। तो उन्होंने फिर आनंद फानंद में साइन की, भारत ने सेना भेजी। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध उसी समय हो गया था, और उसी समय फिर भारत ने गलती कहे या भारत ने किस रूप में सोचा, यूनाइटेड नेशन में इस प्रस्ताव को लेकर गए कि देखो पाकिस्तान जो राजा ने हमारे में साइन कर दिया है उसके भाग को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान ने आर्गुमेंट दिया कि भाई ये डिस्प्यूट वाला मसला है, यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम है और वो हमारे साथ जुड़ना चाहती है। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कर दिया। सीज फायर का मतलब जितना हिस्सा पाकिस्तान ने उस समय या वहां के कबालिये लोगों ने कंट्रोल में कर लिया था, वहां पर सीज फायर रखवा दिया गया। और इसीलिए आज हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में पाकिस्तान के साथ 1994 में भारत ने प्रस्ताव पारित किया कि हम किसी भी हालत में पीओके को प्राप्त करके रखेंगे। और 2019 में सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अब जब भी बातचीत करेंगे तो पहला मेन मुद्दा
पीओके रहेगा। पीओके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख का वह भाग है जिस पर 1947-48 के प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पीओके मुख्यतः दो भागों में बटा है। पहला भाग आजाद जम्मू कश्मीर कहलाता है पाकिस्तान के द्वारा, और दूसरा भाग गिलगिट बाल्टिस्तान है जिसे अगस्त 2009 तक सामान्यतः नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था। इसके पश्चात पाकिस्तान ने इसे एक अलग से राज्य बनाते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान नाम दिया। पहले उसको नॉर्दर्न एरिया कहते थे। पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर नाम देता है, हम उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान इसलिए भी पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका जो माई बाप है चाइना, जिसके बलबूते वह पैसे भी प्राप्त कर रहा है, हथियार भी प्राप्त कर रहा है, भारत पर कहीं ना कहीं दबाव डालने के प्रयास करता है, उसी माई बाप का एक बहुत महत्वपूर्ण वहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है। और इसलिए इस क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का विद्रोह होता है तो वो केवल पाकिस्तान के लिए विद्रोह की बात नहीं है, उसके अंतरराष्ट्रीय या चीन के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उसे कई प्रकार की आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए यहां पर एग्रेशन के रूप में पाकिस्तान बहुत बड़े कदम भी उठाते हुए दिख रहा है। भारत ने इस परियोजना पर कहते हुए आपत्ति व्यक्त की थी कि भारत के उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया था। साथ ही साथ ये है राजा हरि सिंह जिन्होंने साइन नहीं की, और जब साइन के तब तक देर हो चुकी थी। समय पर साइन कर लेते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। भारत की स्वतंत्रता के साथ जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे जबकि राज्य के अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने प्रारंभ में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। हालांकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को उसकी भौगोलिक स्थिति, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और मुस्लिम बहुल जनसंख्या के कारण अपने साथ मिलाना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने पहले इकोनॉमिकल प्रेशर बनाया, कश्मीर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी। जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़कों ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कबायली हमलावर तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। गंभीर सुरक्षा संकट को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि सहायता तभी दी जा सकती है जब जम्मू कश्मीर विधिवत भारत में जुड़ेगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर साइन कर दिए। 4 दिन के अंदर ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और कबायलियों विद्रोह को कुचल दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज की गई। पाकिस्तान कबायलियों को सहायता देकर भारत के वैधानिक भाग कश्मीर पर आक्रमण कर रहा है। उत्तर में पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को विवादित बताया। इस जवाब में मतलब संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से भारत पाकिस्तान, मतलब मैं कहूंगा संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की बदमाशी से भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हुए और युद्ध विराम रेखा निर्धारित कर दी गई। युद्ध विराम के समय जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया। इसी क्षेत्र को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। मतलब इस पूरी कहानी में मुझे बस आप लोगों से एक सवाल है, कई बार पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है कि भारत इस क्षेत्र में लोगों को भड़का रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप अपने स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं, बेहतर कार्य करेंगे तो किसी और के भड़काने से लोग नहीं भड़कते। दूसरी बड़ी बात, वैसे भी ये अवैध कब्जा है। यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर पहली राजा हरि सिंह ने उस हिस्से का समर्पण भारत के साथ कर लिया था। और जो तीसरी सबसे जरूरी बातचीत है कि अगर वहां के लोग स्वायत्ता चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते, तो वो देनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में, ये जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है असंतोष वाला, इसके लिए पाकिस्तान की नीतियां जिम्मेदार हैं या इसके लिए वहां के लोकल लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिस कारण से, या फिर पाकिस्तान का जो आरोप है इसमें कि भारत इसमें हस्तक्षेप कर रहा है वो किस हद तक सही लगता है? क्योंकि कई बार जब किसी देश के भीतर आंतरिक हालात खराब होते हैं तो अपने आंतरिक कमियों को छिपाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तनाव भरे संबंध प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसे पता है इससे कहीं ना कहीं उसकी आंतरिक विचार समस्याओं से ध्यान हट जाएगा। दुनिया के कई देश, हमारे देश में भी कई बार इस तरीके की चीजें की जाती है देश के आंतरिक मुद्दों से भटकाने के लिए। मीडिया, सरकार और देश के नंबर 1 और भी अन्य चैनल
इस तरीके की कार्रवाइयां करते ही है, फिर वो अमेरिका हो, भारत हो, यूरोप हो या अन्य जगह पर। ये समय समय पर राजनीति होती रहती है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में? अपने विचार जरूर बताइए। और कितने लोगों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी आज पहली बार पता चली, हमें ये भी बताइएगा। इस सोमवार को मिस मत करिएगा, प्रयागराज में हम सीधी मुलाकात करेंगे आप लोगों से दोपहर 1 बजे। और इतिहास बार बार नहीं बनता, पहली बार ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के फर्स्ट रैंक अनअकैडमी से है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम का जो नंबर है जिससे आप एडमिशन से जुड़े हुए सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, लेट्स क्रैक इट।